अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद ज़िया और आप देख रहे हैं धरती प्रॉपर्टी सर्विसेज। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत अहम है, ख़ास तौर पे उन इन्वेस्टर्स के लिए जो इन्वेस्ट करते हैं रियल एस्टेट में और वो कहाँ-कहाँ पे गलतियाँ करते हैं, कहाँ पे उनको किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए और कब इन्वेस्ट करना चाहिए, टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए जब वो इन्वेस्ट करें और कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। ये 2-3 सवालात ऐसे हैं जो बहुत अहम हैं और किसी भी इन्वेस्टर को, चाहे वो छोटा इन्वेस्टर है या बड़ा इन्वेस्टर है, उनको इन बातों का बहुत ख़्याल रखना चाहिए। वो बातें क्या हैं, वो आपके साथ आज शेयर करते हैं। सबसे पहली बात, हम हमेशा कहते हैं कि आप पैसा इन्वेस्ट करने से पहले जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपको पहले जहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे अपना थोड़ा-सा टाइम इन्वेस्ट करें। टाइम इन्वेस्ट कैसे करें? सपोज़ कि आपने देख लिया कि बहरिया टाउन की तरफ से या डीएचई की तरफ से, किसी व्यूअर सोसाइटी की तरफ से एड्स आ रहे हैं कि फ़लाँ प्लॉट जो है वो इतने में हासिल करें और उसकी प्राइस ये है और ये लोकेशन है उसकी। तो आपने देखा, ठीक है जी, मैं ये प्लॉट सपोज़ कि उसका ऐड लगा हुआ है कि 30 लाख में है, तो आप उनसे कहें जी 25 लाख में मुझे दे दें, 28 में दे दें, आपकी जहाँ पे बात बन जाए, तो आप कहते हैं ठीक है जी, मैंने बड़े अच्छी डील कर ली और यहाँ पे मेरे एक दोस्त ने 6 माह पहले यहाँ पे 35 लाख का लिया था, लेकिन मैंने 28 लाख में ले लिया और बड़े खुश हैं कि मैंने अच्छी इन्वेस्टमेंट कर दी है। ये अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपने करना क्या है, सबसे पहले आप ये करें कि जो भी चीज़ आप बाय कर रहे हैं, चाहे वो प्लॉट है, चाहे वो शॉप है, चाहे कोई भी चीज़ है, चाहे वो कोई रेंट प्रॉपर्टी है, विला है, अपार्टमेंट है, आप जाके उसका विज़िट करें। आप खुद आएँ, अगर आप पाकिस्तान में यहाँ पे मौजूद हैं, खुद आएँ, और अगर खुद नहीं हैं तो एक वीडियो कॉल ज़रूर करें। जिस बंदे से आप, जिस कंपनी से आप डील कर रहे हैं, उनसे ये कहें कि यार मुझे एक वीडियो कॉल करें और मुझे प्रॉपर विज़िट करवाएँ, जिस तरह से आप विज़िट करवाते हैं प्रॉपरली। और जहाँ पे आपको लगे कि यार मुझे ये चीज़ देखनी है, इसके कोने, खुदरे, हर चीज़ को आप डीपली ऑब्ज़र्व करके उसके बाद फिर आपको उस प्रॉपर्टी के ऊपर अगले स्टेप पे जाना है। अगला स्टेप आपका क्या होना चाहिए? जो बंदा आपको रेट बता रहा है, सपोज़ कि मैं आपको एक चीज़ का 30 लाख रेट बता रहा हूँ, आप चेक करें कि मार्केट में उसका रेट चल क्या रहा है। ऐसे नहीं कि मैंने आपको 30 बताया और आप मुझसे 25 में लेके चले गए, तो आप कहें जी कि मैंने बहुत मुनासिब रेट पे ले लिया। ऐसा नहीं है, आपको पहले मार्केट के रेट्स का अंदाज़ा होना चाहिए। ये ख़ास तौर पे उन बिगिनर्स के लिए है जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कभी इन्वेस्ट नहीं किया रियल एस्टेट में, और उनको किस तरह की चीज़ें, किस तरह के मसाइल दरपेश आ सकते हैं, उनके लिए ख़ास तौर पे ये वीडियो बन रही है। तो आपने क्या करना है कि पहले कोई 2-4 लोगों से उसके रेट्स ले लें, जो आपको मुनासिब रेट बताए, जिसका आपको लगे यार कि ये सबसे कम रेट बता रहा है, और फिर उसके बाद आप विज़िट करें, आपको प्रॉपर ठीक लगे। ऐसा तो नहीं है कि आपने उसे टोकन दे दिया है और फिर अगले दिन आप आएँ या हफ्ते के बाद आप आएँ और कहें यार कि वो उसकी मैं बाकी पेमेंट करना चाह रहा हूँ और ट्रांसफ़र लेना चाह रहा हूँ, तो आपको पता चले कि कंपनी नहीं है। किसी भी नई कंपनी के साथ, किसी भी नए ऑफ़िस में, किसी भी नए एजेंट के साथ या कंसल्टेंट के साथ आप डील कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसका रिप्यूट मार्केट में कैसा है, ये आपको पता होना चाहिए। आप उसके लेटर हेड के ऊपर उसकी रिसीविंग लें, और उसके बाद अगर आप उससे भी सैटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप उनसे कहें, यार कि मैंने कभी आपका सुना नहीं हुआ, कोई ऐसी ऑथराइज़्ड बिल्डर या कोई ऐसा ऑथराइज़्ड कंपनी है, जिसका आप मुझे रेफ़रेंस लेके दे सकते हैं? फिर आप डील की तरफ जाइए, अगर आप उसके साथ आपकी पहली डील हो। अगर आपकी मल्टीपल डील्स हो चुके हैं, तो फिर तो डेफ़िनेटली वो बंदा रिलायबल है जो आपके साथ डील्स कर रहा है। लाज़मी तौर पे अमल करना है इस बात के ऊपर। और दूसरा है कि आपको इन्वेस्ट करना कब है? कौन-सा ऐसा कोई अलादीन का चिराग है आपके पास जिसको रगड़ेंगे और जिन्न आएगा, वो आपसे पूछेगा कि क्या हुक्म है मेरे आका? फिर आप उससे कहें कि अब मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऐसा नहीं होगा। आपने मार्केट की सिचुएशन को देखना है कि इस टाइम पे क्या मार्केट चल रही है। मार्केट अगर
रेट्स ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो फिर आपने बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना। शॉर्ट टाइम के लिए तो आपने इन्वेस्ट करना ही नहीं है। और अगर रेट्स स्टेबल हैं और आपको लगता है कि रेट्स पहले बहुत ज़्यादा थे लेकिन अब एक जगह पे आके रुक गए हैं, अब इससे नीचे नहीं जा रहे, लेकिन मैं इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहा हूँ, मेरे पास कुछ पैसे पड़े भी हैं जो फजूल में पड़े हैं, जिसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा बल्कि नुकसान ही हो रहा है। तो उस उस टाइम पे आपने वहाँ पे इन्वेस्ट करना है, जो भी आपको सोसाइटी अच्छी लगती है। और उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए वो मैंने आपको पहले बता दिया है। फिर आप वहाँ पे इन्वेस्ट करें। और आपको इन्वेस्ट किन जगह पे करना चाहिए? आप आपने अपना बजट देखना है कि आप रेजिडेंशियल प्लॉट आपका ज़्यादा अच्छा रह सकता है। आपको अगर आपके पास समझते हैं कि मैं सिर्फ डाउन पेमेंट दे सकता हूँ, बाकी की मैं इंस्टॉलमेंट पे कर सकता हूँ, तो फिर आपको किसी कमर्शियल की तरफ जाना चाहिए। फिर आपको किसी इंस्टॉलमेंट प्लान की तरफ जाना चाहिए, जहाँ पे आप थोड़ा-सा डाउन पेमेंट दे के बाकी इंस्टॉलमेंट पे करते रहें। और अगर आप समझते हैं कि मैं वन शॉट पेमेंट कर सकता हूँ, तो फिर आपको प्लॉट की तरफ जाना चाहिए या फिर आपको रेडी प्रॉपर्टी की तरफ जाना चाहिए। उससे क्या होगा, एक तो रेडी प्रॉपर्टी से फिल फॉर आपको रेंटल इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगी, चाहे वो अपार्टमेंट है, विला है या कोई ऑफिस है या ग्राउंड फ्लोर का कोई शोरूम है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फौरी तौर पे रेंटल इनकम दे सकते हैं। और जो लोग ये चाहते हैं कि मैं रेंटल इनकम एंजॉय करूं तो उनको रेडी प्रॉपर्टी की तरफ आना चाहिए। और अगर आप कहते हैं कि यार मैं एक प्लॉट लेके उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करवाना चाहता हूं लेकिन पैसे मेरे पास वन शॉट नहीं है, उसके लिए ये हल है कि आप किसी भी अच्छे बिल्डर के पास जाएं जिसके यहाँ पे बहुत से जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर चुका है, हम भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि अ, उनसे जाके डिटेल के साथ एक मीटिंग करनी है, एक प्रॉपर एग्रीमेंट करना है कि मैं 1 साल में 125 गज़ का बनवा सकता हूँ। इसकी पेमेंट सपोज़ कि आपने मुझे 1 करोड़ 15 लाख या 10 लाख का मुझे कोटेशन दी है, तो मैं ये वन शॉट आपको पे नहीं कर सकता, मैं पर मंथ आपको पे करूँगा और इतने मैं पे कर सकता हूँ आपको। अगर तो आप इसमें कर सकते हैं, तो फिर तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं कर सकते, तो फिर मैं किसी और की तरफ जाता हूँ। तो वहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट प्लान भी मिलेंगे। आप जितना पे करेंगे, उतना आपको उसकी कंस्ट्रक्शन की अपडेट आपको मिलती रहे। आप वहाँ पे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसका विज़िट करते रहें। उससे आपको अंदाज़ा होगा कि जितना मैं पे कर रहा हूँ, उतना काम भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। सबसे अहम बात ये कि जब मार्केट की सूरत-ए-हाल ऐसी हो जैसे कि इन दिनों में है, तो आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। आप कहेंगे कि क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि इन दोनों में आपको चीज़ें बहुत मुनासिब रेट्स में मिल रही हैं। आप इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर दें। आप विज़िट करें, आप लोगों से कन्वर्सेशन करें, आप लोगों से मिलें, जो यहाँ पे कंपनीज़ हैं। अगर मैं बहरी टाउन कराची की बात कर रहा हूँ, तो लोग मुख्तलिफ़ लोगों से मिलें। जहाँ पे आपको लगे कि यार ये बंदा मुझे सबसे बेस्ट लगा है, इसकी बातों में वज़न है और ये अच्छी बात कर रहा है और कहीं पे भी मुझे नुकसान नहीं हो रहा, तो फिर आपने उस बंदे के साथ डील करनी है जो बंदा आपको 110% सैटिस्फाइड कर रहा है। आपने एग्रीमेंट लाज़मी तौर पे करना है। जो आप 10% अमाउंट दें, उसका आपने अलहदा से एग्रीमेंट करना है। जो आपका स्टार्टिंग में एग्रीमेंट हो टोकन, वो आपने करना है। अगर आप उसकी 50% सपोज़ कि आज आपने 10% उसका दिया है और फिर आप कहते हैं कि 50% मैं आपको 2 हफ्ते के बाद दे दूँगा, उसका अलग से आप एग्रीमेंट करें। ऐसा नहीं कि चलो यार पहले वाला है उसके ऊपर ही मेंशन कर दें, ऐसा नहीं करना। हर चीज़ आपके पास मौजूद होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और जिससे भी डील कर रहे हैं उससे ये लाज़िम पूछना है कि इसमें कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि जब कंप्लीशन की तरफ जाए तो फिर आप कहेंगे कि इतना आपने इसका पोज़ीशन का भी देना था, इतना आपने इसका कीज़ के भी पैसे देने हैं, इतने आपने लिफ्ट के हमने ऐड कर दिए, इतने हमने सेंट्रल एसी के ऐड कर दिए। सारी चीज़ें ऑन टेबल आपके पास डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद होनी चाहिए और हर चीज़ आपकी मेंशन होनी चाहिए जब आप एग्रीमेंट कर रहे हो कि फ़लाँ-फ़लाँ चीज़ें हमारे अपार्टमेंट में, हमारे विला में, हमारे शोरूम में ये चीज़ें मौजूद होंगी, फिर मैं आपके साथ हमारी डील जो है ये मैच्योर होगी। इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए
क्या आप कोई आपसे कहे कि ये जी बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं, आप इससे परेशान ना हो। आपने परेशान होना है इस बात पे कि आपने कल पे नहीं छोड़ना या फिर पे नहीं छोड़ना कि फिर इसको देख लेंगे, फिर कर लेंगे। हर चीज़ ए टू ज़ी आपने आपकी क्लियर होनी चाहिए और उसके बाद फिर आपको डील मैच्योर करने की तरफ जाना चाहिए। इसके बारे में आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो या कोई और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपके क्वेश्चंस हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन पे नंबर्स दिए गए हैं, इन पे भी आप रब्ता कर सकते हैं। जुड़े रहिए धरती के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।